सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर इस अनोखे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपके लाइक के कारण मुझे बनाना पड़ा। आपने जो लाइक्स भेजे हैं ना, उस लाइक्स के कारण मैं रुक नहीं पाया। और कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछे है कि भैया किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर की स्टोन होती है, उसको हम रेकी से कैसे रिमूव करें, इस विषय के ऊपर कुछ बताइए। तो मैंने ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं कि किडनी स्टोन के ऊपर हम कैसे रेकी करें और गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर हम किस तरह से रेकी करें। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान में मैं लगातार एक एक नए नए विषय को लेकर आपके साथ में आता हूं। और जो आपको पसंद आता है उसको आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और को भेजने के लिए अच्छा है तो उसको दूसरे को भी भेजिए। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का विषय है हमारा गॉल ब्लैडर का स्टोन, किडनी का स्टोन किस तरह से डिस्ट्रॉय करें रेकी से। क्या सचमुच ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। कितने दिन हीलिंग करनी है? सिर्फ 7 बार हीलिंग करनी है। एक दिन के बाद, जैसा आज किया तो कल नहीं, कल परसों किया तो तरसों नहीं, एक दिन के बाद आपको हीलिंग करनी है 7 टाइम ओनली। और उसके बाद उसको बोलना है कि आप जाके रिपोर्ट करके आइए, आपका स्टोन गायब हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बता दीजिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मालूम है क्या? ये स्टोन जो है ना, ये स्टोन आते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं आते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर्स भी आपको यही बोलेंगे, कोई बात नहीं, अब ये निकल जाएगा, लेकिन ये तो आते रहते हैं। तो उन्होंने अगर आपको बोल दिया ये आते रहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके माइंड में एक मैसेज चला गया कि ये आते रहते हैं। और वैसे ही दोस्तों 80% तो यहीं से आता है और 20% ही यहीं से आता है। तो चलो 20% के ऊपर भी काम करते हैं, 80% के ऊपर भी काम करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो 80% आया है इसको कैसे रिमूव करें और 20% आया है इसको कैसे रिमूव करें। आप समझ गए, साइकोलॉजिकल बीमारियां 80% होती है और जो डाइट के कारण होती है वो 20% होती है। डाइट अगर आपका सही नहीं है तो, अगर डाइट बहुत ही गलत है तो फिर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आप बड़े बड़े बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों स्टोन को कैसे रिमूव करें। इसके साथ मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ एंजल नंबर दूंगा, कुछ सिंबल दूंगा। अगर आपने इस प्रोसेस से इस हीलिंग को कर दिया दोस्तों, तो आपके क्लाइंट्स का जो स्टोन है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कितने भी एमएम का हो, ऐसा कभी नहीं सोचना कि 5 एमएम का है तो कौन सा सिंबल डालू और 15 एमएम का है तो कौन सा सिंबल डालू। बिल्कुल नहीं, सिंबल वही, प्रोसेस वही, एंजल नंबर वही, तुम भी वही और क्लाइंट्स भी वही, स्टोन भी वही। तो देखिए दोस्तों, स्टोन आता कहाँ से है? स्टोन तो आपने खाया, स्टोन तो उसने खाया इसीलिए वो हो गया, लेकिन खाते समय वो स्टोन नहीं था, अंदर जाने के बाद स्टोन हो गया। और वो क्या है दोस्तों, वो ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे तो मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ कि हमारे पेट में स्टोन कहाँ से बनते हैं। चीनी से बनते हैं दोस्तों। हम लोग जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हमारे पेट में स्टोन बनते हैं। और वो जो स्टोन है फिर वो बढ़ते 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 चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, अभी भी खा रहे हो खा लो। तो ये जो स्टोन बने अब क्लाइंट्स के पेट में बनेंगे, आपके तो नहीं, क्योंकि आपने तो चीनी छोड़ दिया आज से। मुझे वादा करो भैया, आज के बाद चीनी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं खाता हूँ। 4 साल से, पहले खाता था, चाय भी पीता था, अभी चाय भी नहीं पीता हूँ। और डाइट तो इतना प्योर कर ले कि जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि बीमारी मेरे पास नहीं आ सकती। बीमारी को मुझे ईमेल करना पड़ेगा, भैया आओ क्या मैं बोलूँगा अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जिस तरह से ये स्टोन होते हैं पेट में लोगों के, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, इसको हम कैसे हीलिंग करें, कौन सा एंजल नंबर इस्तेमाल करें, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें। बिकॉज विदाउट टेक्निक नॉट पॉसिबल, ध्यान में रखना। टेक्निक के बगैर कोई काम नहीं होता। काफी लोगों को मैंने देखा है, रेकी तो काम करती है, हमको क्या करना पड़ेगा, वो तो जरूर है, लेकिन टेक्निक जरूरी है। क्योंकि बगैर बंदूक, ये जो गोली होती है ना, बंदूक की गोली और बंदूक, तो विदाउट बंदूक की गोली वो बंदूक काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। जिस तरह से सिस्टम में चलेगा उसी तरह काम करेगा। मैंने काफी बार उदाहरण देता हूँ कि आप 5वीं मंजिल पर रहते हो, नीचे पानी की टंकी है, उसमें आप पाइप डाल दो पानी नहीं आएगा, टुल्लू पंप लगा दो उसके ऊपर भी जाएगा। तो इसको सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ टेक्निक है। मैं मेरे प्रैक्टिकल के ऊपर ही वीडियो मेरे रहते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल है। आप इसको एक बार करके देखिए, विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। आपके पेट में तो भी आपको वही इस्तेमाल करना है, और किसी और का उपचार करो तो भी आपको वही इस्तेमाल करना है। उपचार की प्रक्रिया इस तरह से है। सिंबल इसमें कौन से हैं? इसमें सिंबल आपको 1 2 3 इज द कॉमन। 1 2 3 ये तीनों सिंबल कॉमन है, पहला, दूसरा
और तीसरा चोकुरे सेकी होन्सा जेशोनेन। होन्सा जेशोनेन के बाद में एक सिंबल ड्रॉ करना है जो आपको अच्छा लगे। मैं कभी नहीं बोलूंगा ए सिंबल ड्रॉ करो, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको ओम ड्रॉ करते आता है, जरूर करते आता है, बस ओम ड्रॉ कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ ओम ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं किस तरह से करना है। अब आपके समझ में आ गया सिंबल ड्रॉ कौन से करने हैं। 1 2 3 ओम, ये हो गए आपके सिंबल। और अगर कोई भी स्टोन है, कोई भी पथरी है, तो इस पथरी को दोस्तों आपको पता है स्टोन को कौन तोड़ता है? स्टोन को कौन तोड़ता है? स्टोन को तोड़ता है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा जो जितनी भी स्टोन होते हैं, इस स्टोन को रिमूव कौन करता है? पानी और धूप, मतलब सूरज और जल। तो इसके लिए आपको एंजल नंबर कौन से आएंगे? अब मैं एंजल नंबर बता रहा हूं, पूरा डिटेल बता रहा हूं। ये एंजल नंबर हमने कैसे निकाले? दैट इज द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स, दैट इज नॉट माई वर्ड। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्स के शब्द है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वर्डिंग होती है ये यूनिवर्स से आती है हमें। तो इसके लिए आपको जो है 2 एंजल नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिपीट, पहले 2 और बाद में 2, बाकी कुछ नहीं। ये दोनों एंजल नंबर हमने यूनिवर्स से लिए हैं। ये दोनों एंजल नंबर से ही आपका स्टोन टूटेगा। आपको कुछ भी उसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपचार तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एंजल नंबर डाल दिया ना वो काम हो गया। एंजल नंबर भी सिस्टम के साथ डालने पड़ेंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूं थोड़ी देर के बाद में, इसी वीडियो में। तो आपने समझ लिया सिंबल का सीक्वेंस क्या है। अभी आपको एंजल नंबर्स कौन से है? एंजल नंबर है 1122, 1122, बस दी एंड, और कुछ नहीं। ये 2 चीजें जो है ना, ये 2 ही चीजें आपके स्टोन को रिमूव करेंगी। ये 2 नंबर है, एंजल के नंबर है, ये सूक्ष्म जगत के नंबर है। इन नंबर में बहुत बड़ी ताकत है। ये नंबर आपको ड्रॉ करने हैं और उसके बाद में आपको टेक्निक करनी है। आपको पता लग गया सिंबल कौन से है, एंजल के नंबर कौन से है। अब टेक्निक कौन सी है? टेक्निक है लेजर टेक्निक। आपने दोस्तों लेजर बीम देखा होगा, जो बच्चों के हाथ में रहता है खिलौना इतना सा, उसका एक स्विच अगर ऑन कर दिया तो उसके सामने से एक लाल कलर का बीम निकलता है, बहुत दूर दूर तक जाता है वो। लेकिन उसकी एक खासियत होती है दोस्तों, वो फैलता नहीं। अंडरलाइन माय पॉइंट, वो फैलता नहीं। मतलब जब आपको बीम को देखेंगे तो आपको फैलता हुआ नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरे उंगली से एक बीम निकल गया और सीधा उसके गॉल ब्लैडर में गया या सीधा उसकी किडनी में गया। आपको हम क्या करते, प्रकाश को देखते कैसा? ऐसा छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। हमारे हाथों से निकलता प्रकाश छोटा था फिर बड़ा 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 हो गया, नहीं। इसको आपको बीम को कैसे देखना है? इसका नाम लेजर टेक्निक क्यों दिया है? इसको लेजर टेक्निक बोलते हैं। आपको अपने उंगली से बीम बनाना है और बीम को सीधा जाता हुआ देखना है रेड कलर में। 4 चीजें आपके पास में आ गई। पहली चीज है सिंबल 1 2 3 ओम, दूसरी चीज है एंजल नंबर 1122, तीसरी चीज है लेजर टेक्निक। और इतना करने के बाद में अगर आपने एक व्यक्ति की 5 या 10 मिनट तक हीलिंग कर दी और उसको अगर आपने कंटिन्यू 5-6 बार कर दिया, 7 बार कर दिया, 21 डेज में कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद में उसको रिपोर्ट करने को बोल देना। मैं तो ये बोलूंगा 2-3 बार अगर आपने हीलिंग कर दी तो ही उसका स्टोन खत्म हो जाता है। आप करके देखिए, विश्वास मत रखना। चलो ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करते हैं। किस तरह से प्रैक्टिकल करना है पूरी तरह से देखिए, समझ में नहीं आता है रिपीट देखिए। सबसे पहले वही बात, चक्रों को चार्ज करना, हाथों को चक्रों को चार्ज करना, पावर सिंबल बनाकर चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, सिंबल का नाम लेना, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। हाथों को चार्ज करके दोनों हाथों को सीधा कप बनाकर ऊपर उठाना, रेकी शक्ति का आह्वान करना, रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने बोला था ना आपके शब्दों की जो लय होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपका मन शांत होने लगेगा, शांत शांत शांत, इस तरह से। उसके बाद में आपको 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है, खुद की चार्जिंग करनी है, सफेद रंग के प्रकाश को आता हुआ देखना है, शरीर में जाता हुआ देखना है, हाथों से निकलता हुआ देखना है। ये तो हो गया आपका उपचार। अब आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, आपको जो व्यक्ति का उपचार करना है आपके सामने बैठा है तो सामने बैठाना है, डिस्टेंस में है तो कनेक्ट करना है। डिस्टेंस के लिए आपको कनेक्टिंग सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपके सामने तो सामने लेटाना पड़ेगा। फिर आपको उसके स्टोन के ऊपर काम करना पड़ेगा, बॉडी के ऊपर। बॉडी को कभी भी टच नहीं करे, 3 से 4 इंच दूरी से ही काम करे। इसको बोलते हैं साइकिक सर्जरी। लेकिन ये साइकिक सर्जरी का एडवांस
रूप है, थोड़ा आगे वाला एडवांस वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं, साइकिक सर्जरी का एडवांस वर्जन मीन्स रेकी लेजर बीम टेक्निक। ओके, तो आपने अभी बिल्कुल अपनी रेकी का आह्वान किया, धन्यवाद किया, उपचार करने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो गए। फिर आपने ओमकार का उच्चार किया, अ ओ म, इसको क्या करना है, अ उ और बाद में म, 50-50, ओम, इस तरह से उतारते हुए नीचे उतरता हुआ ओम। और उसके बाद में आपने अब उस व्यक्ति को कनेक्ट कर लिया, वो व्यक्ति आपके सामने है, सोया हुआ लेटा हुआ है या फिर बाहर डिस्टेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस में तो भी उसको लेटा दो और सामने तो भी लेटा दो, लेटा के उपचार करो। कहाँ पर है किडनी आपको पता है और गॉल ब्लैडर कहाँ पर है वो भी आपको पता है। जहाँ पर भी है आपको इतना बारीकी से देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर है तो यहाँ पर ही जाना चाहिए, आपको ये देखना है कि नीचे आपने जहाँ पर भी आपका बीम गया वो उसकी किडनी में गया। आपको दोनों किडनियों में ये उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेफ्ट का करेंगे स्टोन राइट में रहेगा तो फिर, या फिर आप राइट का करेंगे स्टोन लेफ्ट में रहेगा तो फिर, और कुछ कुछ बंदों के तो दोनों में होंगे तो फिर, तो आपको क्या करना है, दोनों का इलाज कर देना है। हाँ, 1 2 का 4 जिसको बोलते, खत्म कर दो उसको। क्या क्या करना है देखो, अब आपने आह्वान कर लिया, धन्यवाद कर लिया, अपना खुद का प्रोटेक्शन भी कर लेना। सामने एक पावर सिंबल बना देना, 3 बार बोलना, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अपने हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकलता हुआ देखना और खुद को देखना कि मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठा हुआ हूं, मैं पूरी तरह से सेफ हूं, सेफ हूं, सेफ हूं। फिर उपचार शुरू करो, क्योंकि आपके माइंड में क्या ऐसा पड़ा हुआ रहता है कि मैंने अगर खुद को सेफ नहीं किया तो उसकी एनर्जी मुझे आएंगी। ऐसा काफी भी लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मैंने काफी बार उदाहरण देता हूँ नल का। नल का पानी है ना, तुम नल हो, टंकी से पानी आ रहा है, तुम्हारे से जा रहा है, बाल्टी में जा रहा है, बाल्टी की एनर्जी तुम्हें कैसे मिलेंगी? तुम्हारा काम क्या है? पानी देना। तुम्हारा काम है पानी देना, बहते रहना। बाल्टी की एनर्जी नल को कैसे आएंगी भाई? लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने को सुरक्षित कर लेना और उसके बाद में आप उपचार शुरू कर देना। उपचार शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको उसके मणिपुर चक्र को रेकी करनी पड़ेगी, मतलब उसके बॉडी के एनर्जी का लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मणिपुर चक्र की रेकी करने के लिए आपको 1 to 1 सिंबल ड्रॉ करने हैं। इसको 1 to 1 रेकी बोलते हैं हम, चौकुरे से एक ही चौकुरे। आपको व्हाइट कलर में देखना है जब चौकुरे डालेंगे, पिंक कलर में देखना है जब से एक ही डालेंगे, और व्हाइट कलर में चमकता हुआ व्हाइट देखेंगे जब आप तीसरा चौकुरे डालेंगे। 1 to 1 रेकी करें मणिपुर चक्र की। उसके बाद में आपको लेजर बीम टेक्निक का इस्तेमाल करना है और एंजल नंबल का इस्तेमाल करना है। आप ओमकार में चले जाइए, ओमकार का उच्चारण करते रहे और मन ही मन अपने थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ करें उसके पेट के ऊपर। अगर वो उल्टा लेटा हुआ है तो पीठ के ऊपर, और सीधा लेटा हुआ है तो पेट के ऊपर। आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं थर्ड आई से, लेकिन कैसे करेंगे? ओमकार के उच्चारण में करेंगे, ओम, इस तरह से। और देखेंगे कि आपने 1 1 2 2 ड्रॉ किया 3 बार, 1 1 2 2 एक बार, 1 1 2 2 दूसरी बार, 1 1 2 2 तीसरी बार आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आपने अफर्मेशन क्या दी? हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, इस उपचार में मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। हमारे स्पिरिट गाइड को भी हेल्प में ले लो, आपके गार्डियंस एंजल्स होते हैं यहाँ पे, इनको भी ले लो, मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। और देखो कि ब्रह्मांड से सारी दिव्य शक्तियां चारों तरफ से मौजूद है और वो आपके उपचार में आपकी मदद कर रही है। गोल्डन कलर का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है। व्यक्ति का शरीर गोल्डन कलर का हो गया है, उसके शरीर का उपचार हो रहा है। इस तरह से अपने माइंड को बिजी करते हुए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और गहरे ध्यान में चले जाए और गहरे उपचार में चले जाए। उसके बाद में आगे का टेक्निक है लेजर टेक्निक। अपने हाथों को ऐसा गन जैसा बनाए, दूसरे हाथ से दोनों उंगली को पकड़े, आंखें बंद है आपकी और जोर से आपने खींचा, जोर से आपने झटका देके खींचा और देखा कि आपके हाथों से, आपकी उंगली से एक लाल कलर का प्रकाश निकल गया, जो कि बिल्कुल फैलता नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, एक लेजर बीम के जैसा जा रहा है। और उसको आपको उसके पेट के ऊपर या पीठ के ऊपर घुमाना है और उसको आप झिकझैक घुमाइए, झेड़ बनाइए, इस तरह से झिकझैक झिकझैक ऐसा झिकझैक बनाइए और देखें कि एक बिजली के जैसा झिकझैक वहां बन रहा है और वो स्टोन के ऊपर काम कर रहा है। और उसके बाद में देखें कि उसके किडनी के अंदर एक ब्लैक कलर का बॉल है,
या फिर उसके गाल बैडर में एक ब्लैक कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का स्टोन है, स्टोन ब्लैक कलर का होता है, चलो कभी व्हाइट भी होता है, चलो अपन ब्लैक कलर का देखते हैं। ब्लैक कलर का स्टोन है, आपके हाथ में रेड कलर की लेजर बीम है और लेजर बीम से आप उस स्टोन को ऊपर टच कर रहे हो और उसको झिकझैक कर रहे हो। धीरे धीरे देखो कि वो काले रंग का जो स्टोन है ना वो कम हो रहा है, 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 पूरा एंड हो गया है। फिर थोड़ा धुंधला रह गया, फिर और करो, फिर और करो, फिर और करो और धीरे धीरे उसको और भी धुंधला करो और बाद में देखो कि स्टोन गायब हो गया। बाद में देखो वहां पे स्टोन गायब हो गया। अब वहां पे क्या करो, आप सिंबल ड्रॉ करो। चोकुरे, सेकी, होंसा जैसोने, 3 सिंबल हो गए। 3 सिंबल जरूरी है, ऐसा नहीं सिंबल फटाफट डालेंगे। चोकुरे डालेंगे, आधा मिनट रुकेंगे। सेकी डालेंगे, आधा मिनट रुकेंगे। सिंबल नंबर 3 डालेंगे, आधा मिनट रुकेंगे और उसके बाद में हम वहां पे एक सिंबल डालेंगे जो आपको अच्छा लगता है। मैं डालता हूं आत्मा, आप भी आत्मा डालिए। अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा रेकी में, नहीं तो आप कोई भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो सिंबल ड्रॉ करो। कोई भी एंजेलिक सिंबल डालो, एंजेलिक बहुत सिंबल है, एक कोई भी एंजेलिक सिंबल डाल दो, करुणा रेखी का सिंबल डाल दो, जो भी आपको पता है वो सिंबल आपने ड्रॉ कर दिया और उसके बाद आपने हाथ रखने हैं। उसके बाद आपको हाथ रखने और कुछ भी नहीं करना है और ये पूरा 6-7 मिनट का प्रोसेस आपको रोज करना है। एक दिन के बाद में 7 बार प्रोसेस करेंगे और व्यक्ति को बोलेंगे रिपोर्ट करके आइए। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 बार के हीलिंग में तो छोड़ो, 3 बार के हीलिंग में स्टोन आधा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जब इस तरह से आप किसी का भी रेकी का उपचार करते हो स्टोन के लिए तो दोस्तों उसका स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये मेरे ऊपर विश्वास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में से आपको कुछ जानकारी मिली है तो इसको आपको बिल्कुल लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आने वाला जो वीडियो है मेरा वो आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उसका आनंद ले। मेरा हर वीडियो होता है मेरे जीवन शैली के ऊपर, जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, जो मैंने खोजा और जो खोजी हुई चीज़ें हैं, जो खोजी हुई डायमंड्स है, वो डायमंड्स एक एक करके मैं आप सभी लोगों के हाथ में देता हूँ ताकि आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़े। आपको सिर्फ रेकी नहीं सीखनी है, आपको बहुत कुछ सीखना है जो कि आपकी वास्तविक ऊर्जा है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। न चिद्दंती शस्त्रान्नी न दहति पावका न चेन क्लेदयंतोक्मो न शोषयति मारुता। ये तुम्हारा स्वरूप है। जब इस स्वरूप के साथ तुम जुड़ जाते हो ना दोस्तों तो फिर क्या हो जाता है। काफी लोग बोलते हैं भैया आप 4 साल हो गए आपको रेकी सीखने में, आप इतना कैसे कैसे सिखाते हो, इतनी चीजें कैसे बताती हो। तो उसको उन लोगों के लिए मेरे पास जवाब है। आप भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक ओपन कीजिए, इस सवाल का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं तो गूगल पे जाइए और गूगल करके देखिए भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10 और उस श्लोक का आप श्लोक भी देखिए, उसका हिंदी में अर्थ भी आता है वो भी देखिए और फिर आप समझ जाएंगे दोस्तों कि ये जो मैं इतना बताता हूँ आपको डीप, जबकि मैंने 4 साल हो गए, सिर्फ मुझे 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए अभी रेकी सीखकर। तो ये जो डीप नॉलेज आ गया ये आया कहाँ से? ये दोस्तों वहीं से आया जो जहाँ पर तुम भी चल रहे हो। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे और चलना है तो मेडिटेशन से जुड़ जाइए। आपको मेडिटेशन करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है तो हमारे मेडिटेशन के ग्रुप होते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। हमारे यहाँ मेडिटेशन होते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठते हैं, बहुत लोग रहते हैं, 500 600 हजार तक लोग रहते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों जब आपने वो श्लोक पढ़ लिया और आपने समझ लिया तो अभी आप समझ गए कि मैंने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाई। दैट्स एंड तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामी बद्ध योगांतम ये नमामुपयांति ते। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है, वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है, वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।